सो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें मेनली हमें स्पेयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड सरफेस एरिया के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर ये फिगर एक स्पेयर है। और एक स्पेयर में मेनली हमने अब तक पढ़ा था कि जैसे कोन में, सिलेंडर में, कि उसमें कर्व सरफेस एरिया होता था, टोटल सरफेस एरिया होता था। स्पेयर के केस में कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा। और जो स्पेयर का सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 सर्कल के एरिया के बराबर जो होता है वो स्पेयर का सरफेस एरिया होता है। देखिए, वॉल्यूम जो है 4/3 पाई r क्यू होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसकी ज़रूरत इस एक्सरसाइज में तो नहीं पड़ेगी। 11.4 एनसीईआरटी के 11.4 में इसकी नीड्स होगी, तो आप इसे याद कर लेना। और अगला जो हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है वो है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर को अगर आप देखोगे तो जब एक स्फेयर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हो तो एक पार्ट को आप क्या कहते हो, हेमिस्फेयर कहते हो। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है, जो कर्व पार्ट का एरिया जो आप देख रहे हो यहाँ पर, वो कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व पार्ट प्लस इस सर्कुलर पार्ट के एरिया को अगर आप ऐड कर दोगे तो यानी टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यू। तो स्पेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड इतने फॉर्मूले आप बिल्कुल रट जाइए। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 11.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है। पहले नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर ऑफ द रेडियस। यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस हैं। पहला स्पेयर है जिसकी रेडियस है 10.5। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेडियस, रेडियस आर की वैल्यू दी हुई है 10.5। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया निकालते हैं हम। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू पाई की जगह पे 22/7। हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि 22/7, बट कहीं कहीं नीड होगी तो हम उसकी पॉइंट वैल्यू भी लेंगे जिसकी वैल्यू होगी 3.14। और आर कितना है आपके पास, आर गिवन है 10.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितना हुआ, 4 इंटू 22/7 और 10.5 इंटू 10.5, 2 बार हमने इसको राइट कर लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट्स को हटा दो। पॉइंट्स को हटा दो तो 4 इंटू 22/7 और ये जो 10.5 है इसको हम 105 इंटू 10 लिख सकते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, उसी तरीके से ये कितना होगा, 105/10। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। तो 4 इंटू 22/7 और इसको कैंसिल आउट कराइए। 5 के टेबल में 21 बार में 105 आता है, 5 के टेबल में 2 बार में 10 आता है। उसी तरीके से इसको भी कैंसिल आउट कराते हैं। 5 के टेबल 21 बार में 105, 5 के टेबल में 2 बार में। 7 से कट टिक करते हैं, 7 से कैंसिल आउट कराया तो 7 के टेबल में 1 बार में 7, 7 के टेबल में 3 बार में 21, 2 के टेबल में इसको काटा 1 बार में, 2 के टेबल में इसको काटा तो हो गया 2 बार में। फिर 2 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कराया तो 2 पूरा का पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास ये 22 बचा है, 3 बचा है और 21 बचा है। चलिए सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर डाल दीजिएगा हर जगह पे, यहाँ हर जगह पे आप यूनिट ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए 22 इंटू 63 फटाफट इंटू करते कितना होता है, 3 2 जा 6, यहाँ पर फिर 3 2 जा 6
सिक्स टू जा 12, 1 कैरी, 13, 6, 8, 1, 3, यानी कि एरिया कितना आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये पहला क्वेश्चन खत्म किया, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार आपके पास क्या बताया गया है, इस बार एक स्पेयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 5.6। तो आइए पहले डायग्राम में देखिए, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेयर बना लेना है जिसकी रेडियस कितनी दिखानी है आपको 5.6, और यानी कि हमारे पास यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालते हैं। फॉर्मूला पता है आपको कितना होता है, फॉर्मूला होता है 4πr²। वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे पुट करोगे 5.6 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 4 इंटू 22/7, 56, या 5.6 इंटू 5.6 आप इस प्रोसेस इस स्टेप पे लिख लीजिए। फिर आप इसको लिखे 4 इंटू 22/7, और फिर 5.6 को आप 56/10 लिख सकते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दें। उसी तरीके से ये भी 56/10 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको कैंसिल कराते हैं। 7 के टेबल में ये 8 बार में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो देखिए, जब भी आप इसको सॉल्व करिए तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जो डेनोमिनेटर है वो 10, 100 अगर ये टर्म में आ रहा है तो उसको रखने की कोशिश करिए। तो हम अभी इससे कैंसिल आउट करा सकते हैं, नो डाउट। अगर हम चाहे तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करा सकते हैं। 2 के टेबल में 2 बार में, 5 बार में, फिर कट सकते हैं हम इसको 2 के टेबल में 2 बार में, यहाँ 5 बार में। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि हम 10 को बचा कर रखें, क्योंकि 10 या 100 से डिवाइड देना किसी भी नंबर को बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको पहले जैसा बना देता हूँ। हम इसको कैंसिल आउट नहीं करते, 10 को नीचे रहने देते हैं। अब जो आ रहा है हम उसे इंटू कर लेते हैं। तो कितना हो गया 4 इंटू 22, यानी कितना हो गया 4 इंटू 22 हो गया 88, और फिर 8 इंटू 56, तो 56 इंटू 8 भी कर लेते हैं, कितना हो गया देख लेते हैं। तो 6 8 जब 48, 8 4 कैरी, 8 5 जब 40, 448 आ गया। तो यहाँ 448 लिख दिया, और उसको फिर हम नीचे जो है 10 इंटू 10 उसको आप रखे रहिए, 100 बना कर रखिए, क्योंकि इससे 100 से डिवाइड देना इजी होगा। लास्ट में केवल 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। चलिए इसको हम 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 3 35। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम फिर से मिलेगा आपको। आप इसको सजा लीजिए, और अब हो गया, सबको एडिंग करते हैं। 12 1 कैरी, 9 14 4 1 कैरी, 9 3। तो यानी कि आपके पास जो टोटल आ रहा है प्रोडक्ट करने के बाद 39,424/100, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना मैंने बोला था इजी होता है, सॉरी डिवाइड करना। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, बस लास्ट में क्या करना है, इस 100 से डिवाइड देने के कारण लास्ट के 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में इस बार हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपके पास रेडियस की वैल्यू दी हुई है। रेडियस आर इज इक्वल टू कितना है, रेडियस आर इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप, हमारे पास एक स्पेयर है जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, कितना आएगा फटाफट फॉर्मूला लिख लेते हैं, 4πr²। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू 22/7, आर की जगह पे रख दिया 14 का स्क्वायर। ओके, अब इसको स्प्लिट करके प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना आता है 22/7, आर की जगह पे 14 इंटू 14। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 7 के टेबल में 2 बार में इसको कैंसिल आउट कर दीजिए,
अब नीचे से तो कुछ बचा नहीं कैंसिल करने के लिए, तो आप इसको इंटू करिए 88 इंटू और 2 इंटू 14 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इंटू कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 88 इंटू 28 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64 4 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70 हो जाएगा ये। फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 16 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17, तो कितना आ गया 4 6, ये 14 हो गया यहाँ पे, 1 कैरी करेंगे तो 2464 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये थर्ड का हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस के तीनों पार्ट को कर लिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज डायमीटर आर। तो यहाँ 3 केसेस हैं। फर्स्ट टाइम में आपके पास डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हो ये एक स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सेकंड के पहले को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर गिवन है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस निकालोगे, रेडियस कितना होगा, रेडियस आर इज इक्वल टू होगा डायमीटर बाई 2। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो यानी कि 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 4πr स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 88 और इंटू 7 इंटू कर लेते हैं 88 इंटू 7 56 6 5 कैरी, 8 7 जो 56 61, तो ये कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पे डिस्कस करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है आपके पास, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ओके, तो 21/2 सेंटीमीटर दिस इज द रेडियस। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर की जगह पे 21/2 इंटू 21/2 इंटू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल आउट कराना पड़ेगा। 7 को 21 से डिवाइड करा, 3 आ गया, 2 के टेबल में 2 बार में 4 और फिर ये 2 के टेबल में 2 कैंसिल आउट हो गया कितना 22 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटू कर लेते हैं 22 इंटू 63 कितना आ गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर 6 2 जा 12 1 कैरी और 6 2 जा 12 1 13 6 8 1, ये कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने दूसरे के सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड नंबर पार्ट को हम पूरा करते हैं। इस बार क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी डायमीटर दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर डी की वैल्यू है 3.5। एज यू नो रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, सो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, यानी 3.5 अपॉन में 2।
और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो फॉर्मूला आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। वैल्यू पुट करते हैं, 4 पाई की जगह पर रख दिया 22/7 और आर की जगह पर रख दिया 3.5/2 इंटू 3.5/2। चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 22/7। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 के पॉइंट को हटाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 2 की जगह 20 देखने को मिलेगा आपको। उसी तरीके से ये भी 35/20 हो जाएगा। और अब हम इसे कैंसिल आउट कराएंगे, कैंसिल कराते हैं 7 के टेबल में 7 1 बार में, ये 5 बार में, फिर 2 के टेबल से कैंसिल कराते हैं तो यहाँ पे हमें 10 मिल जाएगा और यहाँ पर 2, फिर 2 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 10 बार में, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बच रहा है 22 × 5 × 35 अपॉन में 100। तो चलिए फटाफट इसको इंटू कर लेते हैं। 22 × 5 = 110 × 35/100। तो आइए 110 और 35 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें। तो 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ऐड कर लेते हैं, ऐड करा, हमारे पास एज ए प्रोडक्ट 3850 आया। तो हम यहाँ पर इसको राइट कर लेते हैं 3850 अपॉन में 100। अब आप इसे 100 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये वैल्यू अप्रोक्स कितनी आएगी 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया कि इस स्पेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 38.50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास एक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हमें बताई गई है और हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हेमिस्फेयर की जो डायमेंशन दी है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है डायमेंशन में, रेडियस की वैल्यू दी हुई है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आपके पास गिवन है, कितना है ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आपके पास है 10 सेंटीमीटर और हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस हेमिस्फेयर का। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, 3πr², 3 सर्कल के एरिया के बराबर। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 3 × पाई के जगह पे हमें 3.14 ले लेना है यहाँ पे और आर की जगह पे 10 का स्क्वायर कर दिया। हमारे पास वैल्यू क्या आई 3 × 3.14 × 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 × 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 314 को 3 से, क्या आएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और प्लस 1 कर लेंगे 3 में तो ये हो गया 4, 3 3 जा 9, यानी कि 942 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। यहाँ पर कहा क्या गया है कि द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in 2 cases. तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक बलून है, उसमें क्या हो रहा है, हवा भरा जा रहा है और एयर के भरने से उसकी जो रेडियस है 7 से क्या हो गई 14 सेंटीमीटर तक, ठीक है, बढ़ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पहला केस जो है इस समय यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और दूसरे केस में इसकी रेडियस बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गई है। और हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है
कि हमें रेशियो फाइंड करना है इन दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया बनता है बैलून का, उन सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट केस 1 आ जाते हैं। पहले केस 1 में हम ध्यान से देखते हैं। R इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास? केस 1 में R1 आपके पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इस केस में इस बलून का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ बलून, वो कितना होगा? इसको हम S1 से डिनोट कर लेते हैं। तो आपको पता है ये हो जाएगा 4 पाई R1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देन 4 इंटू 22/7 और R की जगह पे हम रख देते हैं 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला सरफेस एरिया हो गया, यानी कि S1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सेकेंड केस में आते हैं, केस 2। केस 2 में क्या दिया हुआ है आपके पास? R2 की वैल्यू दी हुई है 14 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, इस केस में क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर बोल लीजिए या बलून बोल लीजिए, बात एक ही है। तो सरफेस एरिया ऑफ बलून इस केस में जो होगा, इसको आप S2 से डिनोट करिए, वो होगा 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। सो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई की जगह पे रख देंगे 22/7 और R की जगह पे रख देंगे 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि इन दो केसेस में जो बलून के अलग अलग सरफेस एरिया बनेंगे उनका रेशियो फाइंड करिए, यानी हमें फाइंड करना है S1 अपॉन में S2। ठीक है, तो ये कितना होगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये आपकी S1 की वैल्यू हो गई, अपॉन में 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये S2 की वैल्यू हो गई। अब हम कैंसिल आउट कराते हैं, 4 से 4 को कैंसिल आउट करा दिया, 22/7 से 22/7 को कैंसिल आउट कराया, 7 के टेबल में 14 2 बार में कैंसिल आउट होगा, फिर 7 के टेबल में 14 2 बार में कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो S1 अपॉन में S2 का रेशियो आ रहा है, वो आ रहा है 1/4। यानी कि रेशियो की बात करेंगे तो होगा S1 अपॉन में S2, सॉरी S1 इज टू S2 इज इक्वल टू 1:4। तो ये हमें रेशियो फाइंड करना था। हमने इस बैलून बैलून के दो अलग अलग केसेस में बनने वाले सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड कर लिया, जो क्या है? 1:4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। आपके पास दिया हुआ है अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ द ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹60 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बॉल के बारे में बताया गया है, जिसकी डायमीटर दी हुई है कितनी? डायमीटर दी हुई है इस बॉल की कितनी दी हुई है? 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या कहा गया है कि इसके इनर सरफेस एरिया पे, इस बॉल के इनर सरफेस एरिया पे हमें टीन प्लेटिंग कराना है। और किस रेट से कराना है? 60 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से। ठीक है, तो अगर डायमीटर दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ बॉल क्या होगा? रेडियस ऑफ बॉल जो होगा वो होगा R इज इक्वल टू 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। और अब हम इनर सरफेस एरिया ऑफ बॉल निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर सरफेस एरिया क्या होगा इस बॉल का? इनर सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही होगा। यानी कि हम इनर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 पाई R स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई की जगह पे रखेंगे हम 22 अपॉन में 7, R की जगह पे रख देंगे 10.5 अपॉन में 2 इंटू 10.5 अपॉन में 2। पॉइंट हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो 2 इंटू 22/7, ये तो ऐसे ही रहेगा।
10.5 का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 105, नीचे हो गया 20। सिमिलरली ये भी 105/20 होगा। और अब हम इसको कैंसिल आउट कराते हैं। 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में कैंसिल करा देते हैं। 2 के टेबल में कैंसिल आउट कराओगे तो 2 के टेबल में 2 बार में, ठीक है। फिर इसको भी कैंसिल आउट करा देते हैं तो 2 के टेबल में 2 बार में, और फिर 7 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कराया तो आ गया 7 3 जा 21। अब क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आ रहा है आपका। तो अब हमें इस इनर सरफेस एरिया पे टीन प्लेटिंग का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹16, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम, क्या मिलेगा हमारे पास ₹16/100, ठीक है। बट हमें टीन प्लेटिंग कहाँ पर कराना है, इस एरिया पे। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 11 इंटू 3 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, आप इस एरिया में 16/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ₹16/100 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 4। तो 4 के टेबल में आप इसको कैंसिल आउट कराओगे, 4 बार में 16 चला जाएगा। फिर आप क्या देख रहे हो, आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास बच रहा है 4 इंटू 11 यानी कि 44 और इंटू 3 इंटू 21 63 अपॉन में 100। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा ले तो 44 इंटू 63 कितना आ गया, 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13, 6 4 जा 24 4 2 कैरी, 6 4 जा 24 26 आ गया ये, यानी कि 2 7 7 2, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया 2772 अपॉन में 100, यानी कि जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है ₹27.72। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका जो टोटल सरफेस एरिया है यानी कि सरफेस एरिया है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया इसका, और हमें फाइंड करना है रेडियस, ठीक है। तो लेट करना है कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी r सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है आपके पास, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूले पे आ जाते हैं, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 4πr², और हमें सरफेस एरिया की वैल्यू 154 दी हुई है, यहाँ पे पुट कर देते हैं 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे हम रख देते हैं, आर तो हमारे पास है ही नहीं तो हमें आर की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 154 7 को उस साइड भेजेंगे, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, और 4 इंटू 22 का जब साइड चेंज करोगे तो ये नीचे के साइड पे आ जाएगा। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं हम, कैंसिल आउट कराते हैं। 11 के टेबल में इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 के टेबल में 1 बार में, 4 बार में, 11 के टेबल में 2 बार में, फिर 2 के टेबल में कितने बार में, 7 बार में। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। सो आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, √7² अपॉन में
टू स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 7/2। तो हमने रेडियस निकाल लिया 7/2। इस तरीके से हमारा जो रेडियस आया है वो 7/2 सेंटीमीटर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में मून के डायमीटर और अर्थ के डायमीटर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। यानी कि अगर हम डायमीटर ऑफ अर्थ को d मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल d, तो मून का जो डायमीटर होगा वो 1/4 होगा डायमीटर ऑफ अर्थ के, यानी कि d/4 हो जाएगा रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या लेट कर लिया हमने? डायमीटर ऑफ अर्थ लेट कर लिया d मीटर। सो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ जो हो जाएगा, हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ जो आर होगा वो हाफ हो जाएगा d/2 के। और चूंकि रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो चूंकि हमने अर्थ के डायमीटर को d माना है, इसलिए डायमीटर ऑफ मून जो होगा क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ मून जो होगा वो d/4 मीटर होगा। तब रेडियस ऑफ मून जो होगा वो कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ मून जिसको हम डिनोट कर लेते हैं rm से, वो हो जाएगा मून के डायमीटर का हाफ, यानी d/4 को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो d/8 मीटर होगा। यानी कि ये रेडियस ऑफ मून d/8 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ मून, जिसको हम लोग SM से डिनोट कर लेते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। SM अपॉन में फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, यानी कि SE। तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा? 4 पाई RM का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई RE का स्क्वायर। 4 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, यानी कि SM अपॉन में SE की जो वैल्यू आएगी वो आएगी RM का स्क्वायर। RM क्या था आपके पास? RM की वैल्यू आप देख सकते हो d अपॉन में 8 का होल स्क्वायर अपॉन में RE कितना देख सकते हो? RE आपका कितना? d/2, तो d अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि SM अपॉन में SE जो होगा वो हो जाएगा d² अपॉन में 64 अप बाई d² अपॉन में 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और मीन को मीन के साथ। तो आपके पास क्या आएगा? d² इंटू 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन में d² अपॉन में 64। d² से d² कैंसिल आउट, 4 के टेबल में 64 कैंसिल आउट कराओगे 16 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि SM अपॉन में SE की जो वैल्यू आई वो आ गई 1 अपॉन में 16। सो रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा SM इस टू SE की जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 1:16। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 1:16 जो है वो हमारा सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल
इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्स ऑफ इस एरिया ऑफ द बॉल। तो ये हमारे पास एक बॉल है, कटोरा है, जिसका थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर और बॉल का इनर रेडियस जो आप देख सकते हो यहाँ पर, इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है इस बॉल का आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम इनर रेडियस कितना दिया है हमारे पास, इनर रेडियस जो है बॉल का, इनर रेडियस ऑफ बॉल जिसको हम लोग आर से डिनोट कर लेते हैं, वो दिया हुआ है आपके पास 5 सेंटीमीटर और थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है आपके पास 0.25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटर रेडियस फाइंड कर लेते हैं। आउटर रेडियस को हम यहाँ कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, बेटर होगा। तो आउटर रेडियस, चूँकि आउटर रेडियस इसलिए निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है इस बॉल का। तो आउटर रेडियस कितना होगा, आउटर रेडियस ऑफ बॉल जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे वो हो जाएगा स्मॉल आर प्लस थिकनेस, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आउटर रेडियस हो गया। अब हमें चाहिए आउटर कर्व सरफेस एरिया। सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चूंकि आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो ये हो जाएगा 2 पाई और आउटर रेडियस हो गया कैपिटल आर का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7, आर की जगह पे हमें रख देना है 5.25 इंटू 5.25, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो कितना हो गया, 2 इंटू 22/7, पॉइंट को हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो 525 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 525 अपॉन में 100, 525 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 105 बार में ये कैंसिल आउट, 5 के टेबल में 20 बार में ये कैंसिल आउट। फिर इसी तरीके से इसको भी डिवाइड करते हैं 105 बार में ये कैंसिल आउट, 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 120 बार में कैंसिल आउट। 7 के टेबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 के टेबल में डिवाइड कर देते हैं, तो 7 के टेबल में 1 बार में, 7 के टेबल में 15 बार में। 2 के टेबल में इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा। 2 के टेबल में इसको कैंसिल करते हैं तो 22, यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ ये भी 20 भी 10 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 11 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो 15 इंटू 11 मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 15, ये भी हो गया 15, ये हो गया 165 और इसको मल्टीप्लाई करना है 105 से। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 2 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8। फिर ये 0 से कराना है मल्टीप्लाई तो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा और 1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 165 को तो ये पूरी वैल्यू 165 ही आएगी। सबको ऐड कर लेते हैं, 5 2 13 3 1 कैरी, 7 1 17,325 अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप डिवाइड करोगे जब 100 से तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉल हमने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 9th नंबर है। इसमें क्या बोला गया है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज द स्पेयर ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक सिलेंडर है जो अपने अंदर एक स्पेयर को इनक्लोज करता है और उस स्पेयर की रेडियस आर है। तो हमसे बोला गया है फाइंड करने के लिए फर्स्ट
सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इस स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करिए। फिर आपसे बोला जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालिए, ठीक है। और जब आप ये दोनों फाइंड कर लोगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के रेशियो को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले प्रोसेस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेडियस ऑफ स्फेयर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फेयर जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होगा वो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसको हम लोग S1 से डिनोट कर लेते हैं। S1 इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4πr²। ठीक है, चलिए हमने स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू आई है 4πr²। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है 2πr/h, जहाँ r रेडियस ऑफ बेस होगा जो इस स्पेयर के रेडियस के ही बराबर होगा, और h जो हाइट है वो इस स्पेयर के डायमीटर के बराबर होगा। यानी कि अगर स्पेयर का रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा 2r। यानी कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो इस सिलेंडर का रेडियस ऑफ बेस जो होगा, रेडियस ऑफ बेस वो कितना होगा, वो r होगा। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पर जो होगा वो h इज इक्वल टू कितना होगा, वो डायमीटर ऑफ स्पेयर यानी 2r के बराबर होगा। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला है ना, इसको हम S2 से डिनोट कर लेते हैं, और फॉर्मूला इसका अभी बताया था 2πrh। 2πrh वैल्यू पुट करते हैं। 2πr के जगह पे तो r ही रखना है क्योंकि रेडियस r है, बट h के जगह पे हम यहाँ क्या पुट करेंगे 2r, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4πr²। तो इस तरीके से हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ दिस टू एरिया, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेशियो फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 4πr², है ना। 4πr² क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, और 4πr² ये वैल्यू क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी कि दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो करके वैल्यू कितना आ रहा है 1। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर यानी S1 अपॉन में S2 यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना आ रहा है 1 अपॉन में 1। यानी कि S1:S2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1:1। तो इस तरीके से हमने दोनों एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का रेशियो हमने निकाल लिया जो 1 आया है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो अगला होगा अगली टॉपिक जो आएगी, अगली वीडियो जो होगी वो एक्सरसाइज 11.3 फ्रॉम NCERT बुक से होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।